वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। माहौल देखो, रिसेंट में क्या हुआ कि पाकिस्तान में ना एक बड़े स्केल पर पावर ग्रिड्स यहाँ पर फेल हो गए। और क्या हुआ कि पाकिस्तान की करीब आधी पॉपुलेशन, या बोल सकते हो कि आधा पाकिस्तान क्या चला गया, अंधेरे में चला गया। देखो, इसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक आपको जरूर कर लेना है। देखो, कई आर्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे वर्ल्ड वाइड। देखो, यहाँ पर एक आर्टिकल है कि नियरली 220 मिलियन पीपल्स इन पाकिस्तान विदाउट पावर आफ्टर काउट वाइड आउटेज। जैसे पाकिस्तान में यहाँ पर पावर कट हुआ, ग्रिड्स फेल हुए, तो करीब 220 मिलियन लोग यहाँ पर क्या हो गए कि एक तरह से अंधेरे में चले गए। अब देखो, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ। देखो, सबसे बड़ी चीज कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति यहाँ पर पहले से खराब है। दूसरी बात, ये चाइना में फंसे हुए हैं, है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चाइना के साथ जो फंस गया तो उनके साथ एक बार ऐसा होना जरूर बनता है। तो इनके साथ ऐसा हो ही गया, इस चीज़ को देखते हुए कि चाइना पर पूरा भरोसा करना और चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इनको इस्तेमाल करना, इन सभी चीज़ें इन पर क्या हो गई, भारी पड़ गई। पाकिस्तान ने इसी चीज़ में क्या कर ली, अपने आप में यहाँ पर हैट्रिक लगा ली है। वर्ल्ड वाइड देखा जाए ना, वर्ल्ड का इतिहास उठा के देखा जाए तो पाकिस्तान इस चीज़ में पहले नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान ने हैट्रिक लगा ली है। अब हैट्रिक किस प्रकार की, देखो क्रिकेट में तो पाकिस्तान के ना बॉलर्स होते हैं, अच्छे फास्टर बॉलर होते हैं, आराम से हैट्रिक लगा लेते हैं। लेकिन इस फील्ड में भी पाकिस्तान ने क्या कर लिया, हैट्रिक लगा ली। देखो, मेजर स्केल पर जो पावर कट हुए हैं ना, उनमें पाकिस्तान लगातार 3 साल से चल रहा है पहले नंबर पर। और दूसरी बात, लगातार 3 साल इनके कंट्री में ऐसा हो गया तो अपने आप यहाँ पर क्या लग गई, हैट्रिक लग गई। देखो, जनवरी 2021 में भी एक बार ऐसा हुआ था, 2022 में ऐसा हुआ, फिर 2023 में भी ऐसा हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर जनवरी 2023 में भी लेटेस्ट में हुआ है। यहाँ पर बड़े स्केल पर पावर ग्रिड्स फेल हुए हैं और यहाँ पर आधी पॉपुलेशन चली गई अंधेरे में। इससे पहले देखो, अब यहाँ पर श्रीलंका में भी ऐसा हुआ था 2020 में, और बांग्लादेश में 2014 में हुआ था, और यहाँ पर इंडिया में भी 2012 में ऐसा हुआ था, जहाँ पर नॉर्दर्न पावर क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो हमारी भी यहाँ पर नॉर्दर्न जो पॉपुलेशन है ये चली गई थी किसमें, अंधेरे में। लेकिन उसके बाद भारत ने यहाँ पर ज़बरदस्त काम किया और एक नेशनल ग्रिड पावर सिस्टम यहाँ पर अपना लिया। तो भारत में इन द फ्यूचर ऐसे होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है कि यहाँ पर एक बड़े स्केल पर पॉपुलेशन अंधेरे में चली जाए। अब देखो, ऐसा होता नहीं है कि किसी कंट्री में लाइट नहीं जाती हो या पावर कट नहीं होता हो। देखो, होता है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर नहीं होता। कोई एक शहर में हो गया हो कोई, या कुछ छोटे स्केल पर हो गया हो सकता है, किसी भी विकसित कंट्री में भी हो सकता है ऐसा। लेकिन जो ये पाकिस्तान की स्थिति के अनुसार देखा जाए ना, कि एक बड़े स्केल पर आधा देश अंधेरे में चला जाए, ऐसा उन्हीं कंट्रीज में होता है जिनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पाकिस्तान लगातार 3 स्थान पर है, 3 साल से लगातार चल ही रहा है। यहाँ पर श्रीलंका में हुआ था, तो श्रीलंका की भी जो इकोनॉमी थी ये स्टेबल नहीं थी, इस कारण यहाँ पर ऐसा हुआ था। देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 2020 में हमारे मुंबई में भी चली गई थी। देखो, ये साइबर अटैक था, ये कोई इकोनॉमिक कंडीशन के कारण ऐसा हुआ नहीं था। ये साइबर अटैक हुआ था जिसमें चाइना इसके पीछे था, तो यहाँ पावर कट हो गया था, कहाँ पर, मुंबई में। तो ये अलग चीज़ होती है, इसको इस चीज़ में काउंट नहीं कर सकते कि यहाँ पर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे यहाँ पर पावर कट हुआ और पब्लिक को यहाँ पर परेशानी हुई। अब कई घंटों तक यहाँ पर लोगों को यहाँ पर क्या रहना पड़ा, कि परेशानी में रहना पड़ा और अंधेरे में रहना पड़ा। देखो, यहाँ पर अभी तक पावर रिस्टोर हुआ है कि नहीं हुआ, इस चीज़ का अभी तक पता है नहीं। और पाकिस्तान देखो यहाँ पर क्या करता है, 60% जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये कोयले से, गैस से, इनसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन इनके पास इनके भी इतने सोर्स है नहीं। अब ये इधर उधर से करते हैं, किस प्रकार से भगवान जाने, कि ये अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोड्यूस करते हैं, और जो इनको जितनी चाहिए ना उतने हिसाब से प्रोड्यूस कर नहीं पाते। तो ये क्या करते हैं कि यूनिक यूनिक यहाँ पर आइडियाज़ यहाँ पर अपनाते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए। तो पाकिस्तान क्लोज वेडिंग हॉल्स, देखो ये न्यूज़ देख सकते हो कि पाकिस्तान ने अपने वेडिंग हॉल्स यहाँ पर बंद कर दिए, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है यहाँ पर ज़्यादा खर्च होती है। उस हिसाब से मॉल्स अर्ली, जो मॉल्स है उनको जल्दी बंद कर दिए जाए। स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ बल्ब्स, फैंस, और बल्ब और फैन क्या कर दिए जाएंगे, जो प्रोडक्शन है ना इसको रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि जैसे बल्ब और फैंस कम होंगे तो यहाँ पर लाइट भी खर्च कम होगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया था, इनका भी प्रोडक्शन बिल्कुल कम कर दिया था, या एक तरह से बंद कर दिया था पावर शेविंग के लिए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर यूनिक यूनिक तरीके यहाँ पर अपनाए अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए। और दूसरा तरीका इन्होंने क्या अपनाया कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में सर्दियों में रात को कई घंटों तक यहाँ पर क्या कर ली जाती थी, पावर कट कर दी जाती थी। और रात को पावर कट की जाती थी या टर्न ऑफ की जाती थी, और सुबह क्या की जाती थी, उसको कई घंटे काटने के बाद टर्न ऑन किया जाता था। ऐसा कई टाइम तक चलता रहा। फिर एक संडे को हुआ क्या है कि यहाँ पर जो पावर ग्रिड थे, इन्होंने क्या कर दिया, ये फेल हो गए। और जो टेक्नीशियंस ने क्या कर दिए, हाथ खड़े कर दिए कि टर्न ऑन करने के लिए, कि अब टर्न ऑन नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तान आधा चले गया किसमें, अंधेरे में।
फिर प्रधानमंत्री साहब को यहाँ पर ये स्टेटमेंट देना पड़ा है कि यहाँ टेक्निकल मिस्टेक हो गई है, तो हम इसको सुधार रहे हैं, जल्द ही आपको यहाँ पर पावर मिल जाएगी। अभी तक इनका रिस्टोरेशन हुआ है कि ये नहीं हुआ, अभी न्यूज़ के आधार पर पता चलेगा बाद में। देखो, पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपीईसी, ये करीब 10 साल से हम इसके बारे में सुनते जा रहे हैं कि एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, इससे पाकिस्तान को ज़बरदस्त फायदा होगा। देखो, पाकिस्तान को फायदा होगा नहीं होगा इसके बारे में बात की बात है, अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है। चाइना ने पाकिस्तान को यहाँ पर ज़बरदस्त सपने भी दिखाए थे कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधरेगी और पाकिस्तान डेवलप होगा। कई प्रोजेक्ट हम पावर ग्रिड यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। देखो, चाइना के जो पावर ग्रिड्स है ना, अगर इन्होंने स्टेब्लिश भी किए हैं ना, तो वो हो गए फेल। क्यों? पाकिस्तान जो चाइना की चीजें हैं, आपको पता है लंबे टाइम तक चलती नहीं है। दूसरी बात, कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाए गए थे, तो वो लगाए तो गए थे लेकिन कंप्लीट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाइना की जो कि आपको पता है इंटरेस्ट रेट होती जबरदस्त है, तो प्रोजेक्ट शुरू तो हो गए लेकिन कंप्लीट यहाँ पर नहीं हुए। तो इससे पाकिस्तान को कुछ भी अभी तक अच्छे से फायदा हुआ नहीं है सीपीसी प्रोजेक्ट का। इन द फ्यूचर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि पाकिस्तान कितना फायदा इसको पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से मिलता है। चाइना ने कहा था कि वी विल बिल्ड योर एनर्जी ग्रिड, डोंट वरी। अब देखो, डोंट वरी का तो पता नहीं, वरी तो जबरदस्त कर दिया पाकिस्तान को इन्होंने। अब देखो, सबसे बड़ी चीज आपको ये देखकर हंसी आएगी कि पाकिस्तान है ना, इनकी इकोनॉमी पहली बात खराब, दूसरी बात ये अपने पड़ोसी कंट्री से या यूएन से या वर्ल्ड बैंक से ये जाते हैं, पैसा मांगते हैं अपनी देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। देखो, ये जो पैसा आता है ना, ये पब्लिक तक पहुंचता नहीं है। पाकिस्तान की सेना या इनके नेता लोगों तक ये पैसा पहुंचता है, खा पी के खत्म। दूसरी बात, देखो, कैसे ना कैसे करके ये अपनी जनता से पैसा खींच के या आस पड़ोस से कहीं से भी पड़ोसी कंट्री से मांग के या अपने फ्रेंडली कंट्री से मांग के, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, कोई सा भी बैंक ले लो, ये सब इधर उधर से मांग के क्या करते हैं कि अपने डिफेंस के लिए, अपनी सेना के लिए कुछ ना कुछ तरीके से क्या कर लेते हैं, पैसा बचा लेते हैं। देखो, इन्होंने ओवर द ईयर क्या किया था, अपनी जो डिफेंस बजट है ना, इसको 11% बढ़ा लिया। देखो, इकोनॉमी अपने देश की सुधारना है, नहीं सुधारना वो अलग चीज है। पब्लिक की यहाँ पर देख रेख करना है, पब्लिक को आटा मिल रहा है खाने को, पेट्रोल यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन चीजों से इनको कोई मतलब नहीं। डिफेंस बजट को बढ़ाना, ओवरऑल क्या करना है कि एक बाहरी दिखावा करना है। इसी कारण यहाँ पर एक मीम्स जबरदस्त बनते हैं कि पहले आप अपनी कंट्री की इंटरनल जो सिचुएशन है ना, इसको सुधारिए। आप क्या कर रहे हो कि बाहर क्या आप दिखावा तो आप जबरदस्त कर रहे हो, इंटरनल आपकी जो सिचुएशन है बिल्कुल खराब पड़ी है। तो इन्होंने बढ़ा लिया जबरदस्त बजट अपना, किसका? डिफेंस का। अब देखो, यहाँ पर अगर पाकिस्तान के लोग चाहे भी ना कि, देखो, पाकिस्तान के लोग चाहे या पाकिस्तान के कई लोग यहाँ पर चाहते हैं, कई यहाँ पर जो राजनेता है ना, वो भी ये चीज चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत से बात करे और पीस इस्टेब्लिश करे, शांति स्थापित करे, तो भारत से इनको कई फायदे मिल सकते हैं। देखो, भारत अगर इनसे बात करेगा ना, तो भारत की एक यहाँ पर कंडीशन ये रहती है कि पाकिस्तान पहले ये कहे कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, तो भारत इनसे बात कर सकता है। और पाकिस्तान में भी कई लोग इस चीज को चाहते हैं कि पाकिस्तान बात करे और भारत से इनको किसी ना किसी प्रकार की यहाँ पर सहायता मिल सकती है। देखो, आपको एक चीज बताऊं कि जो हमारे अडानी पावर है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और आसपास के हमारे जो पड़ोसी देश है, इनको क्या करते हैं कि यहाँ पर पावर सप्लाई भी की जाती है। और देखो, हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज है ना, अगर भारत को जरूरत पड़ जाती है कभी पावर की, तो हम पड़ोसी कंट्रीज से क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी ले लेते हैं। देखो, वैसे ही हम नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी देते भी है, तो जरूरत पड़ती है तो हमने नेपाल से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ली हुई थी, बिजली ली हुई थी। तो जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर जबरदस्त, जो अडानी जी के द्वारा यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं ना, तो हमारे आस पड़ोस के कंट्री चाहे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इनको क्या करेंगे कि ये पावर सप्लाई करेंगे। अगर जरूरत पड़ती है इनको किसी भी प्रकार की, तो यहाँ पर पावर सप्लाई की जाएगी। उसी प्रकार अगर पाकिस्तान का एक अच्छे से रिलेशन स्टेब्लिश कर लेता है, तो यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान को भी जबरदस्त फायदा हो सकता है। और देखो, अभी इसी चीज पर एक बात भी चल रही है कि एशियन सुपर ग्रिड, कि यहाँ पर एशिया की जो टॉप मोस्ट कंट्रीज है ना, ये मिलकर एक क्या बनाने वाले हैं, एक सुपर ग्रिड बनाने वाले हैं, जिससे अगर एशिया के जो कंट्रीज इस ग्रिड में शामिल होंगे, उनके पास किसी भी प्रकार की अगर यहाँ पर पावर की जो भी दिक्कत आ जाती है, तो इस ग्रिड से क्या कर दिया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा। देखो, जापान इसके बारे में कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। देखो, इसका सिस्टम ये है कि एक ग्रिड बनाया जाएगा
और इसमें कुछ कंट्रीज जो होंगे एशिया के वो इसमें शामिल होंगे। जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो वो इस ग्रिड में या क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। और दूसरी बात, जिसके पास कम है इस ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। तो एक अच्छा फंडा है, एक अच्छी प्लानिंग है। अगर ये फ्यूचर में सक्सेस हो जाती है, इन द फ्यूचर 5 से 10 साल में आपको देखने को भी मिल जाएगा और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी रहेगा ये। तो भारत तो देखो इसमें आने वाला है 100%। भारत, जापान, यहाँ पर साउथ कोरिया, रूस, ये कुछ जो कंट्रीज है ना, ये मिलकर ये ग्रिड स्टैब्लिश कर लेंगे तो भारत को तो यहाँ से बिल्कुल किसी प्रकार की समस्या होने वाली नहीं है। अगर पाकिस्तान इसमें आता है ना तो पाकिस्तान को अपनी कंडीशन यहाँ पर सुधारनी होगी, नहीं तो भारत किसी ना किसी प्रकार से पाकिस्तान को यहाँ आने ही नहीं देगा। तो ये थी आज की न्यूज जो मैंने आपको डिटेल से बता दी है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।